Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Unfolded Maths। मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ रियल नंबर्स का टॉपिक, जिसको हिंदी में कहा जाता है वास्तविक संख्याएं। लेकिन रियल नंबर्स तक पहुँचने से पहले हमें कुछ और नंबर्स की भी नॉलेज होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम यहाँ पे कौन से नंबर्स पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स यानी कि ऐसे नंबर्स जिनसे हम काउंटिंग करते हैं। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल N से। ये होती है इसको डिनोट करने का मेथड। इसके अलावा नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, हम काउंटिंग कैसे करते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से चलते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। जब भी आप किसी भी नंबर लाइन पर नंबर्स शो करते हैं, यहाँ 0 से इस तरफ आपको मिलते हैं 1 2 3 4 और ये चलते ही रहते हैं। हमें नहीं पता है ये कहाँ तक जाएंगे, इसलिए हम इनको काउंट नहीं कर सकते। नेचुरल नंबर्स को आगे भी बहुत पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे अगर हम देखें इवन नंबर्स एंड ओड नंबर्स। इवन नंबर्स को सम संख्याएं कहा जाता है और ओड नंबर्स को कहा जाता है विषम संख्याएं। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से डिविजिबल होती हैं, यानी कि 2 से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, भाग हो सकती हैं जो 2 से। जैसे 2 4 6 8 ये चलती ही रहती हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स को हम यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते, उसी तरह जो हमारे इवन नंबर्स हैं ये भी कॉन्टिन्यूसली चलते ही रहते हैं। जब बात आए हमारी ऑड नंबर्स या विषम संख्याओं की, तो ऐसे नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते उनको हम बोलते हैं विषम संख्याएं या फिर ओड नंबर्स। ये होते हैं 1 3 5 7, यानी कि जो नंबर्स नेचुरल नंबर्स में से अगर हम इवन नंबर्स को निकाल देते हैं तो हमारे पास जो नंबर्स बच जाते हैं वो हमारे ओड नंबर्स बच जाते हैं। इनको हम कहते हैं विषम संख्याएं। अगर बात करें हम प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर की, प्राइम नंबर को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं और कंपोजिट नंबर को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? एग्जैक्टली 2 फैक्टर बोल सकते हैं हम यहाँ पे। एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं सिर्फ। कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि एक उसका फैक्टर होना चाहिए और वो खुद उसका फैक्टर होना चाहिए। तो इनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर और अभाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें तो जैसे हमने ले लिया 7, ये किससे डिवाइड होता है? 1 से और 7 से। तो 2 इसके फैक्टर बन गए। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। तो अगर इसके 2 गुणनखंड बन गए तो हम इसको बोल सकते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि 2 से ज़्यादा जिसके गुणनखंड होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं 4 के फैक्टर क्या बनेंगे? 1 2 4। ये 1 से भी डिवाइड होता है, ये 2 से भी डिवाइड होता है, ये 4 से भी डिवाइड होता है। अगर बात करें हम 12 की, तो 1 2 ये 3 की टेबल में भी आएगा, ये 4 की टेबल में भी आएगा, ये 6 की टेबल में भी आएगा और ये 12 की टेबल में भी आएगा। यानी कि ये सारे इसके गुणनखंड होते हैं, फैक्टर होते हैं, इसलिए इसको कंपोजिट नंबर बोला जाता है। अब इसमें एक छोटी सी ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जो 1 होता है वो ना तो हमारा प्राइम नंबर होता और ना ही हमारा वो कंपोजिट नंबर होता है। ना तो वो भाज्य संख्याएं होती हैं, ना वो अभाज्य संख्या होती है। हमारा जो छोटे से छोटा लीस्ट प्राइम नंबर जो होता है, हमारा लीस्ट प्राइम नंबर वो होता है हमारा 2। ये हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। अगर बात करें हम आगे को प्राइम नंबर्स की, को प्राइम नंबर्स को हम हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं।
सह अभाज्य यानी कि एक दूसरे के साथ अभाज्य। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे अगर दो नंबर्स का जो HCF है वो 1 आ जाए, या फिर हम ये बोल सकते हैं जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। कॉमन फैक्टर यानी कि उनका सेम फैक्टर ना मिलता हो कोई भी, तो उनको भी हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं जैसे 4 और 7। अगर हम 4 के फैक्टर करते हैं तो बनेंगे 1 × 4। 7 के करते हैं 1 × 7। इसके साथ एक के अलावा भी लिख लेना आप यहाँ पे कि एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, क्योंकि एक तो हर एक नंबर का फैक्टर होता है। 4 और 7 के अगर हम देखें यहाँ पे एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। हमने अभी अभी पढ़ा था कि 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। अब आप मुझे इसका रीज़न बताएंगे कि 1 प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, वो क्यों नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर्स, त्रिभुजाकार संख्याएं। कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम एक ट्रायंगल की फॉर्म में शो कर सकते हैं, जैसे 1, 3, 6, 10, 15। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इनको हम ट्रायंगल की फॉर्म में कैसे शो कर सकते हैं, या फिर इनको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा कि ये ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। मैं इसके पीछे का रीज़न भी आपको बताऊंगी। 1 को हम 1 लिख सकते हैं। अगर 3 को लिखने की बारी आई तो हम लिख सकते हैं 1, 1, 1। इनको जोड़ेंगे हम, क्या हो गया 3। अगर 6 लिखना हो हमें 1, 1, 2, 1, 1, 1। एक ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा 6 का ट्रायंगल बन गया। इसी तरह अगर हम 10 की बात करें तो 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1। तो अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो हमारे पास 10 बन जाता है, जो कि एक ट्रायंगल को फॉर्म करता है। अगर आप इसको देखोगे तो ये एक ट्रायंगल ही बनाएगा, तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स या तो फिर त्रिभुजाकार संख्याएं। नेक्स्ट है हमारे पास फिबोनाची नंबर्स, विरह संख्याएं। जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है, विरह अंक यानी कि इसके अंदर हमारे पास जो नंबर्स आते हैं वो हैं 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 और इस तरह से नंबर्स चलते रहते हैं। विरहांक संख्याएं, जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है, विरह अंक, ये अंक ऐसे अंक हैं जो कि एक दूसरे के विरह में नहीं रह सकते। जैसे पहला और दूसरा, इन दोनों नंबर्स को छोड़कर अगर हमारे पास जितने भी ये नंबर्स हैं, ये अपने पिछले दो नंबर्स का सम होते हैं। जैसे 3 को हम लिख सकते हैं 1 + 2। अगर हम 5 की बात करें तो उसके लिए हम ये दो नंबर्स उठाएंगे, 2 + 3। अगर हम 8 की बात करें तो 3 + 5। अगर हम 13 की बात करें तो 5 + 8। तो इस तरीके से ये अपने के से पीछे वाले दो नंबर्स को अपने साथ लेकर चलते हैं, इसलिए इन्हें विरहांक कहा जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे के विरह में नहीं रह सकते। ये अपने साथ वाले दो नंबर्स को साथ लेकर ही चलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ तक की जो हमारे कैटेगरी थी वो सारी की सारी नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याओं की थी। अब नेक्स्ट है हमारे पास होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं। नाम से हमें जो पता लग रहा है, पूर्ण संख्याएं जो अपने आप में पूर्ण होती हैं। जैसे हमने लिया 0, 1, 2, 3, ये हमारी होती हैं होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। अब होल संख्याएं ऐसी होती हैं, तो आपको इसमें और नेचुरल नंबर्स में कुछ कॉमन दिख रहा है? एग्जैक्टली
ज़ीरो ही एक ऐसा नंबर है जो अगर नेचुरल नंबर्स के अंदर इंक्लूड कर दिया जाए तो ये हमारा बन जाएगा होल नंबर। ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर्स दोनों को इन्वॉल्व कर दिया जाए तो हमारा बन जाता है होल नंबर्स या तो फिर पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स को के बाद हमारे पास आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम बोलते हैं पूर्णांक। जब होल नंबर्स के बाद कुछ ऐसे नंबर्स भी हमारे पास नंबर लाइन पर बच जाते हैं। हमने स्टार्टिंग की थी यहाँ नंबर लाइन में 0 से, लेकिन हमारे पास अब भी कुछ ऐसे नंबर्स बच जाते हैं जो 0 के ये राइट में होते हैं और ये लेफ्ट में होते हैं। ये हमारे पास किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है? ये हमारे पास उस कॉन्सेप्ट पर काम करता है जैसे आपने देखा होगा यहाँ ज़मीन से ऊपर कुछ बिल्डिंग्स के कुछ फ्लोर बनाए जाते हैं, जैसे किसी मॉल में देख सकते हैं आप। और उसके साथ ही साथ ग्राउंड लेवल से नीचे भी कुछ एक ऐसी रूम्स बनाए जाते हैं जहाँ पे शॉप चलती है। तो ऊपर वाले नंबर्स के साथ ही साथ जो नीचे वाले नंबर्स होते हैं उनके लिए लिफ्ट में क्या लगाया जाता है? जैसे इसके लिए लगाया जाता है 1, 2, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ऐसे। तो इनके लिए -1, -2, -3, यानी कि आप अर्थ से आप जो आपका सरफेस है उससे डाउन आ रहे हैं। तो इसी बेस पर हमारे जो इंटीजर्स हैं ये बनाए गए हैं 1, 2, 3, -1, 2, -1, -2, -3। ये इसी बेस पर काम करते हैं। इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। अभी आपने देखा कि हम नेचुरल नंबर्स को n से, होल नंबर्स को w से डिनोट करते हैं। तो फिर इंटीजर्स के लिए हम i ना लेकर z क्यों लेते हैं? क्योंकि z है जो वो एक जर्मन वर्ड से लिया गया है। एक जर्मन वर्ड है जिसका नाम है ज़ेहलन, जिसका मीनिंग होता है टू काउंट, यानी कि गणना करना, गणना करने के लिए ज़ेहलन। इसको हिंदी में भी ज़ेहलन ही बोला जाता है। अब ये गणना करने के लिए क्यों यूज़ किए जाते हैं? क्योंकि जैसे कि हमने यहाँ पे फ्लोर्स देखे, ये हमारे सरफेस से ऊपर के फ्लोर हैं, ये सरफेस से नीचे के फ्लोर हैं। तो जब हमारे पास इंटीजर्स आए तब ये सोचा गया कि हमारे पास जो नंबर्स हैं नंबर लाइन पर वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई भी नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जो नंबर लाइन पर हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आया रैशनल नंबर्स। अब इंटीजर्स के बाद भी यहाँ पे जो ये स्पेस है इसके अंदर भी कुछ ना कुछ नंबर्स एग्जिस्ट ज़रूर करते होंगे। तो उसके लिए हमारे पास वर्ड आया रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं। आपने अपनी बुक में पढ़ा है कि परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको p/q की फॉर्म में हम शो कर सकते हैं, जहाँ पे जो q है वो ≠0 होना चाहिए। अब आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि q जो है वो 0 क्यों नहीं होना चाहिए। अगर हमने रेशनल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेटिंग है उनको हम शांत दशमलव कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग को हम अनवसानी दशमलव भी कहते हैं हिंदी में। और नॉन टर्मिनेटिंग के बाद आता है इसी का एक पार्ट रिपीटिंग। अब टर्मिनेटिंग नंबर्स शांत यानी कि जो ख़त्म हो जाते हैं तो उनको हम टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलते हैं। जैसे हमने देखा 1.2, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 0.5। आप अगर ऐसे हमारा डिवाइड करोगे 1 तो यहाँ 0, फिर पॉइंट लगा के अगर यहाँ एक 0 लगाई 5, तो ये यहाँ पे हमारा हो गया ख़त्म। तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग या शांत दशमलव। इसके अलावा आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे 1/4 है, उसका आ जाएगा 0.25, ये ख़त्म हो रहा है, इसको टर्मिनेटिंग या शांत दशमलव कहते हैं। ये रैशनल नंबर ही होते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल नंबर का सेकंड पार्ट, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर होते हैं जो जैसे यहाँ पे टर्मिनेट ना होकर चलता रहे, बट उसके साथ साथ हमें रिपीटिंग भी बोला है। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं 1/3 का, जो होता है 0.333 से चलता रहता है, जिसको हम 3 के ऊपर ये बार लगा के भी शो कर सकते हैं। जैसे अगर हम 1/3 को देखें तो इस तरीके से यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ एक 0 लगाई तो 3 ज़ा 9, 1, फिर से एक 0 लगाई, 3 ज़ा 9। तो ये कहीं तक आप लेके जाओ, यहाँ कभी भी जो हमारा रिमाइंडर है, शेष है, वो कभी भी हमारा 0 नहीं होगा और ये आगे से आगे चलता रहेगा। तो और रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं इस क्यू से, कैपिटल क्यू। अब इसको कैपिटल क्यू से क्यों डिनोट किया जाता है? क्योंकि जब हम किसी को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये क्या मिलता है, हमें आंसर में कोशेंट मिलता है। हमें जो आंसर में मिलता है वो मिलता है कोशेंट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं भागफल। तो इस आंसर को जो कोशेंट कहा जाता है, तो इसी का हमने ये क्यू उठाया है इसके लिए और क्यू से इसको डिनोट कर दिया हमने। रिपीटिंग के बाद अब नॉन टर्मिनेटिंग में ही रिपीटिंग के साथ एक वर्ड आता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, अब इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं और नॉन रिपीटिंग भी हैं। जैसे हम देख सकते हैं √2, √3, जैसे √2 का 1.414 अप टू चलता ही रहेगा, और इसका √3 का 1.732 अप टू सो ऑन, ये भी यहाँ पे चलता ही रहेगा। तो इनको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं और इसको कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। अब इस नंबर लाइन पर जब हमने देखा था कि यहाँ पे ये इंटीजर्स हमारे यहाँ पर थे, तो ये बीच की जो संख्या, बीच में जो हमने बोला था यहाँ पे भी कुछ नंबर्स होंगे, ये नंबर्स होते हैं रैशनल एंड इर्रेशनल, Q एंड I। ये सारे के सारे नंबर्स इन नंबर्स के बीच में ही एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि इंटीजर्स में हम बोल सकते हैं, हमने देखा था नेगेटिव नंबर्स और साथ ही साथ होल नंबर्स अगर हम मिला दें तो हमारा बन जाता है इंटीजर्स। ठीक है। अगर रैशनल नंबर्स की बात करें तो हमारे जो बीच के जितने भी ये p/q की फॉर्म वाले नंबर्स हैं, उनके साथ साथ सारे के सारे जो इंटीजर्स हैं वो भी, और सारे के सारे फ्रैक्शन वाले जो भी नंबर हैं, भिन्न होती हैं जो हमारी, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इन सबको मिला दें तो हमारा बन जाता है रैशनल नंबर्स। जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, इनमें हम ऊपर वाले किसी भी नंबर को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। इर्रेशनल नंबर अलग वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते। अच्छा, लास्ट टॉपिक है हमारे पास रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं, यानी कि वास्तव में जो भी संख्याएं होती हैं। अब हमने ये नंबर लाइन देखी थी, हमने इस पे देखा कि हमारे इंटीजर्स के साथ रैशनल और इर्रेशनल सारे के सारे नंबर्स इस नंबर लाइन पर रियल में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं उन सभी को हम बोलते हैं रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं सारे के सारे रैशनल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स के साथ साथ हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स। तो ये सारे जितने भी नंबर्स नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं या होते हैं, वो सारे के सारे हमारे रियल नंबर्स होते हैं। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब यहाँ तक का हमारा जो बेसिक टॉपिक था वो फिनिश हो चुका है। कल हम करेंगे 9th और 10th के क्वेश्चन आंसर, या उसके अलावा जो भी आपकी थ्योरम्स, कंसेप्ट्स उनमें यूज़ कर रखे हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जितनी भी डेप्थ में ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जा सकता है, मैं ट्राई करूँगी कि इसको लेके आपका कोई भी डाउट ना रहे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उनका आंसर देना ना भूलें और साथ ही साथ अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।